नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घोसियार बलरामपुर है। आज मैं महान व्यक्तित्व के 3 पाठ राजा भगीरथ का सारांश सुनाने जा रहा हूँ। जब मनुष्य कोई कार्य करने का दृढ़ संकल्प ले लेता है तो कार्य कितना भी कठिन हो, कितना भी असंभव हो, वह कर ही लेता है। हमारे देश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्हीं में से एक महापुरुष भगीरथ, जो अपने पुरुषार्थ और अद्वितीय के कारण जाने जाते हैं। महाराजा राम के वंश में कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सगर राज करते थे। इनकी दो रानियां थी। एक बार राजा सगर ने एक यज्ञ किया। पहले के ज़माने में जो यज्ञ होता था उनमें कुछ यज्ञों में चिन्ह के लिए घोड़ा छोड़ दिया जाता था। जो घोड़ा पूरे राज्यों में, उनके राज्यों में भी और पूरे राज्यों में घूमता, जो उस घोड़े को पकड़ लेता था, वह जिसने घोड़ा छोड़ा और जिसने घोड़ा पकड़ा, दोनों विरोधी हो जाते थे, दोनों आपस में विरोधी हो जाते थे। तो जो राजा सगर ने घोड़ा छोड़ा उसे इंद्र ने पकड़ लिया। बहुत दिनों के बाद जब राजा सगर ने घोड़ा खोजा, नहीं मिला, तब राजा सगर ने अपने 2 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए कहा। दोनों पुत्र बहुत खोजे पर घोड़ा कहीं भी नजर नहीं आया। फिर उन्होंने धरती खोदना आरंभ किया। एक पुत्र ने धरती खोदना आरंभ किया। इसी धरती के खुदाई में अनेक जीव जंतुओं की हत्या होने लगी। इससे कई लोग बहुत दुखी हुए और सगर के पुत्रों से अन्य विनय करने लगे कि वह ऐसा न करें। लेकिन सगर के पुत्रों को तो अपने पिता का यज्ञ पूर्ण करना था। अंत में वह खोजते खोजते मुनि कपिल के पास पहुंच गए। मुनि कपिल बैठे थे। मुनि कपिल अपने आश्रम में बैठे हुए थे और उनके बगल में घोड़ा बंधा हुआ था। हुआ यह था कि इंद्र ने घोड़ा को पकड़ लिया था और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया था। लेकिन यह बात सगर के पुत्रों को पता नहीं थी। सगर के पुत्रों ने क्रोध में बोले, अच्छा तो तू ही मेरे पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाला है। तूने ही यह घोड़ा चुरा लाया है। देख, सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते यहाँ तक आ गए। सगर के पुत्रों को इस व्यवहार से कपिल मुनि बहुत क्रोधित हो गए और दोनों को वहीं भस्म कर दिया। जब बाहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद राजा सगर के पुत्र नहीं लौटे, तब राजा सगर ने अपने एक अन्य पुत्र को भेजा। यह पुत्र बहुत कठिन परिश्रम के बाद वहां तक कपिल मुनि तक पहुंच गया और घोड़ा को शांतिपूर्वक ले आया और सारी घटना का पता भी अन्य पुत्र को चल गया था। जो राजा सगर के अन्य पुत्र थे उसको सारी घटना का पता भी चल गया था और घोड़ा शांतिपूर्वक ले आया। यज्ञ खत्म हुआ, यज्ञ संपन्न हुआ। अब जो भस्म हुए पुरखों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता थी। अब गंगा को कौन लाए? राजा सगर के बाद उनके खानदान में, उनके राजवंशों में कई लोगों ने बहुत तपस्या की, परंतु गंगा की धारा लाने में कोई भी सफल नहीं हुए। अंत में राजा सगर के परपौत्र भगीरथ ने प्रतिज्ञा लिखी, मैं गंगा की धारा को बहाकर लाऊंगा। राजा भगीरथ विख्यात महाराज दिलीप के पुत्र थे। भगीरथ को अपने पितामह और पिता की यह सब घटना सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्हें दुख यह था कि मेरे पिता और पितामह यह कार्य ना कर सके, वो मैं करने जा रहा हूँ। भगीरथ के कोई पुत्र नहीं थे। उन्होंने अपना सारा राज मंत्रियों को सौंप दिया और तप करने चले गए। कठिन तपस्या के बाद वे गंगा की धारा लाने में सफल हुए। इसलिए गंगा को हम भगीरथी भी कहते थे। गंगा की धारा लाने का उनका एक ही उद्देश्य था कि अपने पुरखों को राख अर्पित कर दूं, भस्म हुए पुरखों को राख अर्पित कर दूं और अंत में वह गंगा लाने में सफल भी हो गए।
गंगा से हमारे प्रांतों को बहुत लाभ हुआ है। धन धान्य में भी बहुत लाभ पहुँचता है, धन धान्य में भी बहुत लाभ पहुँचता है। इसका वर्णन कहाँ तक किया जाए, इसकी महत्ता से पोथियाँ भरी पड़ी हैं, इसकी महत्ता से पोथियाँ भरी पड़ी हैं। जिस महापुरुष ने हमें ऐसी सरलता का दान दिया, हम उनके कृतज्ञ क्यों ना हों, हम उनके कृतज्ञ क्यों ना हों। जिस महापुरुष ने सरलता का हमें ऐसा दान दिया, हम उनके कृतज्ञ क्यों ना हो। इसकी महत्ता इस बात से लगाई जा सकती है कि अगर आज गंगा ना होती तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता, अगर आज गंगा ना होती तो क्या होता। राजा भगीरथ एक महान राजा ही नहीं, महान व्यक्ति भी थे। इन्होंने मानवता के हित के लिए सब कुछ किया, जो करने लायक था सब कुछ किया। चिरकाल तक मानवता इनकी ऋणी रहेगी।